तो चलो अभी ये प्रैक्टिकल तेरे को कराता हूँ, डिफरेंट बिटवीन यूजिंग लूप एंड एरे इनपुट। तो ये तूने इनपुट का प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है, राइट, कि हम एन डिफरेंट इनपुट लेने का है, राइट, किया हुआ है ना। ठीक है, आईओ स्ट्रीम डाल देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, तो मैं यहाँ मेन ले लिया इंटीजर एन और एक्स और आई। ठीक है, सी आउट एंटर एन। ठीक है, अभी आपको यहाँ सम भी आपने किया हुआ है, सम ऑफ एन इनपुट किया है, वो भी किया हुआ है और ये भी किया है। तो पहले हम एन ही करते हैं, चलो ना, सीन एन। तो यहाँ क्या करेंगे, आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, सी आउट एंटर नंबर आई सीन एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ और इतना प्रैक्टिस करते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका क्या है। एन इनपुट्स डॉट एन इनपुट्स, व्हाट हैपन, स्पेलिंग मिस्टेक, व्हाट बेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब एन इनपुट्स का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 5 या 10 जो भी इनपुट दूंगा इतने इनपुट होंगे। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोचना मुझे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये इनपुट लेके आपको एक सवाल पूछूंगा, राइट। समझो कि अभी हमारे पास इनपुट आया कि हम बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे 5 इनपुट चाहिए। ठीक है, नंबर 1 में बोलता हूँ 10, 15, 25, 30, 45, 5 इनपुट आ गए। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मेरे को सेकंड वाला जो इनपुट दिया वो नंबर यहाँ प्रिंट कराओ, हो सकता है? बिल्कुल। कैसे, मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि सेकंड वाला जो इनपुट लिया वो प्रिंट करा के दिखाओ उधर, आप क्या लिखोगे, सी आउट एक्स लिखोगे ना, प्रिंट के वैल्यू किस में, द वैल्यू एंटर्ड इज, सारी वैल्यू प्रिंट हो सकती है कि एक ही प्रिंट होगी? सारी हो सकती है। कैसे, आफ्टर टेकिंग इनपुट, आफ्टर टेकिंग इनपुट कैसे सारी की सारी हो सकती हैं? मैंने सारी इनपुट कैसे, मतलब ये सब इनपुट ले लिया, अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको रन कर रहे हैं, तो अगर मैं 5 इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं अगर बोल रहा हूँ 5 अलग अलग इनपुट हैं, मेरे को सेकंड नंबर इनपुट चाहिए, मैं 5 इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे, आई एम टेकिंग 5 इनपुट, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो मैं अगर एंटर करूँगा तो बोलेगा तो वैल्यू एंटर्ड इज 50, खाली 50 क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो लास्ट वैल्यू थी जो आपने एंटर की थी और उसके बाद आपने डायरेक्टली वही सी आउट कर दी। समझ में आया इसका मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। देखो, इसका मतलब ये है कि आप जो वैल्यू डाल रहे हो, समझो, ठीक है, आप एक डिक्लेयर कर रहे हो वैल्यू, राइट, क्या आपने बोला कि इंटीजर n, ठीक है, आपने n बोला, x बोला, ठीक है, अभी आपने n में लिखा 5, i स्टार्ट कर रहे हो 1 से और x में आप डाल रहे हो वैल्यू 10, तो i जब 2 होगा तो आप बोल रहे हो 20, i जब 3 हुआ तो आप बोल रहे हो 30, i जब 4 हुआ तो आप बोल रहे हो 40, i जब 5 हुआ आप बोले 50 और i जब 6 हुआ तो स्टॉप हो गया क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। तो ये x तो एक ही है, ये तो एक ही वेरिएबल है, इसमें आपने 5 बार वैल्यू स्टोर की, तो दूसरी वैल्यू कैसे प्रिंट कराओगे यहाँ से? उसी टाइम कहाँ, मैं तो लास्ट में पूछ रहा हूँ, लास्ट में नहीं होगा ना। अब मैं इसकी जगह ये कह रहा हूँ कि चलो ये अभी हमने 5 बोले, यहाँ 10, 20, 30, 40 और 50 है, तो मुझे बताओ मैं यहाँ से दूसरी वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ कि नहीं? हाँ, इसमें तो कराई, क्योंकि 5 स्पेस है ना। अब यहाँ एक ही स्पेस है, 5 बार हमने इधर इनपुट कराया, ये था टेकिंग इनपुट थ्रू लूप और ये टेकिंग इनपुट थ्रू एरे। ये एरे में 5 वेरिएबल ले रहा हूँ, तो मैं कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। एरे ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे स्टोर हो रहे हैं, यहाँ थोड़ी सारे स्टोर हो रहे थे, यहाँ तो एक ही स्टोर हो रहा था। समझ में आया? तो अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं दोबारा। ठीक है, ये हो गया, ये क्या पीछे इनपुट चल रहा है, ओके, देखते हैं अभी। नाउ एरे ही कैसे लेते हैं। नाउ इसके लिए मुझे एरे चाहिएगा, ठीक है, 5 का एरे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इनपुट हुआ ऐसे, अब इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज नाउ कमेंट। नाउ अभी यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 1 से नहीं चालू करेंगे क्योंकि इसका इंडेक्स चालू होगा 0 से, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या बोलूँगा भाई, एंटर नंबर, राइट, डैश, जैसे ऊपर लिखा था वही i, राइट, वही वाली चीज़ यहाँ लिखूँगा। तो यहाँ क्या आएगा, एंटर नंबर 0, लेकिन 0 मेरे लिए तो 1 से होता है, तो +1 कर देंगे।
अब यहाँ सी इन करेंगे। अब जैसे सी इन यहाँ एक्स लिखा था, एक्स सिंगल वेरिएबल है, यहाँ क्या वेरिएबल है एरे का, ए आर आर, सी इन फॉर ए आर आर। लेकिन अगर ए आर आर लिखा तो ए आर आर का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए आर आर का मतलब क्या, इसमें मैंने ए आर आर लिख दिया तो क्या ये एक ही वेरिएबल है ना, ये तो कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। तो ए आर आर ऑफ 0 में इनपुट दो, 1 में दो, 2 में दो, 3 में दो, 4 में, ऐसे लेंगे ना। तो क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, आई 1 2 3 ना 0 1 2 3 4। तो पहले क्या होगा, एरे ऑफ 0 फिर एरे ऑफ 1। राइट। इस तरह से हमारा इनपुट आ गए। तो हमने 5 इनपुट ले लिए ना। अब मैं यहाँ पे सिस्टम CLS कर देता हूँ, मैं प्रिंट जो भी है ना उसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। फिर यहाँ लिख रहा हूँ द वैल्यू एंटर्ड बाय यू आर। अब वहाँ एक नहीं, सारी वैल्यू प्रिंट करूँगा। ठीक है, इसके लिए दोबारा लूप चालू होगा क्योंकि यहाँ पे लूप चलाना है फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट वैल्यू एट इंडेक्स नंबर एरे ऑफ आई, यानी एरे ऑफ 0। ठीक है, ऐसे स्पेस दे देते हैं और यहाँ एरे ऑफ आई प्रिंट करेंगे और एंडल करेंगे। नाउ देखते हैं अब रन करके कि इसमें क्या है। अगर मैं लिखूँ 20 कहाँ डाल दिया, n तो 5 है ना मेरा, वो काम ही नहीं करेगा वैसे भी। ठीक है, 5 तक ही चलेगा। देखो देखो द वैल्यू एंटर्ड एट इंडेक्स नंबर 30 10 20 30 40 आया, 5 आई। इसका मतलब क्या हुआ, राइट। पहले तो मैं इसको हटा दूँ, ये कमेंट कर दूँ क्योंकि एन इनपुट नहीं लेना है, कि मैंने 5 वैल्यू डाली। ठीक है, 5 वैल्यू को अलग अलग डाला और फिर सबको प्रिंट कर दिया, जो लूप में पॉसिबल नहीं था। समझ आई बात? दिस इज अ बिग डिफरेंस ऑफ यूजिंग एरे, राइट। तो फिर हम दूसरे प्रोग्राम भी देखते हैं। इसमें समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लूप, क्योंकि आप लूप को यूज़ करके उसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे थे। अब एरे के लिए आप पूरे ग्रुप को यूज़ कर रहे हो, तो ग्रुप में इनपुट लेने के लिए यहाँ लूप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सेम एक वेरिएबल नहीं, एरे वेरिएबल। इसीलिए लूप सीखा गया। अगर बिना लूप के इनपुट लेना हो तो कैसे करेंगे, बिना लूप के अगर इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे, जरा बताओगे? तो सोचो। डिक्लेयर करना पड़ेगा, सीन ना एरे ऑफ 0, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, ऐसे भी लिया जा सकता है, एरे ऑफ 2 3, इंडिविजुअल है ना। कितने करेंगे लेकिन ऐसे? हाँ। तो ये गलत तरीका है, इसीलिए लूप यूज़ किया जाता है। समझे?